नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल यात्रा विद रोशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें कि भारत खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपने आप में सुर्खी बन चुका है, क्योंकि हमारे देश के जो तीन बड़े नेता हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये तीन ऐसे नेता हैं जो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि विकास पुरुष कहलाते हैं। कि इनके मतलब जो भी जब से ये चुनाव में उतरे हैं, जब से ये चुनाव प्रचार में राजनीति में उतरे हैं, तब से इन्होंने मतलब विकास ही किया है, ऐसा देखा जाता है। जैसे आप मोदी जी को देख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास एजेंडा को लेकर के जो है वो हमेशा से कहते हैं कि हम जो देश की उपलब्धियों हैं उनमें हम हमेशा चर्चित में रहना चाहते हैं, हम हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं। अब इसी प्रकार आप आ जाइए नीतीश कुमार जी पे। हमारे यहाँ विक्ट्री ऑफ विकास होगा, ये 2010 से ही कहते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है विक्ट्री ऑफ विकास होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री का पद लगता है जैसे कि इन्हें जो है मतलब आजीवन मिल गया हो, ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी को। अब आते हैं हमारे के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके ऊपर आते हैं। ये हमेशा से क्या कहते हैं कि हम दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस जैसे जो है बना देंगे। और जब जनता जो है ये लंदन और पेरिस जैसे बनने के जो है स्वभाव से जो है मतलब एक विकास को देखने के लिए जब टार्च लेकर के निकलती है, विकास को देखने की विकास कहाँ पे हुआ है, तो बस ये कुछ दिखाए जाते हैं, ये सड़कें दिखाई जाती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये दिखाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम टर्च को जब पूरा नजदीक से देखते हैं, टर्च को जब हल्का लाइट में तेज करते हैं, एक तरह से समझिए, तो हमको क्या देखने को मिलता है, पुल धराशायी होते दिख रहा है। और वहीं क्या, तो रोड पे पानी बह रहा है। ये मानिए कि ठीक उसी प्रकार से हो गया जैसे कि पूरे साल हमने पढ़ाई किए और जैसे ही जब परीक्षा का टाइम आया तो भगवान ने बस अपना 20 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए टोटी भर खोला, और टोटी खोलने के साथ क्या हुआ कि विकास धराशायी होने लगा। विकास जो है धरा का धरा जैसा रह गया, विकास पूरा खत्म सा होने दिखने लगा। तो ये ठीक उसी प्रकार हो गया कि एक साथ पूरा जम करके तैयारी किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा विकास किए, लेकिन जब थोड़ा सा बारिश हुआ तो इसके बाद जो है हमारे जो विकास थे वो धाराशायी होते दिख रहे हैं। इसमें तो बिहार का हालत जो है मतलब दुनिया में एक खुद में जो है मजाक बन गया है। बिहार का जो हालत है वो सिचुएशन को देख करके तो है कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया का मजाक बन चुका है। अब मैं आपको कुछ ये दिल्ली के हालात दिखाता हूँ, जिसमें कि दिल्ली वाले क्या कह रहे थे, मतलब कुछ दिन पहले का ये बात है कि जो है हमारे पास पानी ही नहीं है और टैंकर के लिए जो है पूरा मारपीट जैसा सिचुएशन हो गया है, भागा भागी दौड़ा दौड़ी हो रहा है कि टैंकर से हम पानी लेंगे तो हम पानी लेंगे, मतलब कि दिल्ली में पूरा पानी ही खत्म हो गया था। वहीं पे महाराष्ट्र का क्या कहना था कि हमारे डैम से ही पानी खत्म हो गया, हमारे डैम में पानी ही नहीं है। अब जब भगवान ने अपना टोटी खोला तो टोटी खोलने के साथ ही जो है दिल्ली में क्या देखने को मिल रहा है, पूरा रोड पे पानी हो गया, पूरा नदी नाला जो है सब बराबर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो है सड़कों पर ही भगवान ने झील बना दी। और करे भी तो करे क्या, हमारे यहाँ जो है इतना प्रबंधन पुअर ही है इतना, और हम विकास इतना कर चुके हैं कि हमारा जो दिल्ली है वो लंदन और पेरिस जैसा हो गया है। तो हम करें क्या, हमारे यहाँ तो विकास ही ऐसे हुए हैं, इतना विकास हुआ है कि लंदन और पेरिस यहाँ पूरा मतलब झील रोड पे बना है। जैसे झील बनता है एक पार्टिकुलर जगह में ना, लेकिन यहाँ पे नदी नाले सब जो है झील के बराबर ही दिख रहे हैं, ऐसे हमने यहाँ पे विकास किया है। आपको लग रहा होगा कि आखिर विकास पे इतनी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं, तो आखिर हम बता दें आपको कि आखिरकार जो है पैसा हम ही आम जनता के द्वारा वहां पे जाता है, हम ही आम जनता से जो टैक्स लिया जाता है उसी पैसा को जो है विकास पे खर्च किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में जो है जीएसटी से केवल अकेले 20.18 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार ने इकट्ठा किया है। और जब यही मतलब हम लोग से जो भर भर करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जब वही मतलब विकास का बात आता है तो विकास के टाइम में क्या होता है कि सरकार भरभरा करके सामने आ जाती है कि हाँ मैं सामने आ गया हजूर। तो अब बताइए कि विकास पे सवाल किया जाए या नहीं जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है पैसा तो आम जनता का लगा है। तो भाई आम जनता का तो सेंस एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन करना तो बनता है ना कि भाई हमारे पैसे को आप कर क्या रहे हैं। हम लोग इतने मतलब एक छोटे छोटे व्यक्ति जो 1 रुपया मतलब एक टॉफी खाता है उस पर भी आपका टैक्स, मतलब आप ये समझिए कि 1 रुपए से भी जो है टैक्स आप दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं या इनडायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन टैक्स आप 1 रुपए की चीज जब लेते हैं तो वहां से भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन करना तो बनता है, विकास के ऊपर बात करना तो बनता है। और जब इनसे पूछा गया कि आपने पैसों का किया क्या, तो ये जब मानसून आती है, मानसून आने के साथ जो है सरकार जो है भरभरा कर
सामने गिरती हुई नजर आती है। विकास जो है सामने भरभरा करके गिरता हुआ नजर आता है। और हर तरह मतलब जो हर वर्ष जैसे मानसून आता है, इस बार भी तो आया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहला बार है कि मानसून पहली बार आ रहा है, हर बार की तरह भी इस बार मानसून आया। तो अब भाई साल भर से कर क्या रहे थे? जब आप पानी का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो आप विकास के नाम पे जो पैसा खर्चा कर रहे हो वो कर क्या रहे हैं? वो कहाँ जा रहा है पैसा? ये तो आप बता सकते हैं ना। कि आप साल भर तो बोलेंगे कि नहीं हम विकास के नाम पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भाई विकास दिख कहाँ रहा है? पानी प्रबंधन हो नहीं रहा है। और जब सूखा पड़ रहा है तो सूखा में लोग टैंकर के पीछे भाग रहे हैं पानी के लिए, तो उस टाइम आप बोलिएगा कि नहीं हमारे पास पानी ही नहीं है, यमुना से पानी ही नहीं आने दिया जा रहा है। तो भाई साहब जब आप सूखा में पानी ही नहीं दे सकते हैं और जब बरसात होगा मानसून आएगा उसमें आप पानी जो है रोड पे बहते हुए छोड़ दे रहे हैं, तो भाई विकास हो कहाँ रहा है? किस चीज में आप विकास कर रहे हैं? मतलब यही लंदन और पेरिस आप बना रहे हैं। आप हमेशा से बात जब से आए हो राजनीति में तब से लंदन पेरिस बनाने की बात करते हो, तो क्या यही है? यही विकास हो रहा है? यही लंदन पेरिस बन रहा है? आपको बता दूं कि मतलब जब सूखा होता है तो आदमी तो प्रदर्शन भी कर लेता है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जिस तरह से अभी रोड पे पानी बह रहा है, हर मतलब नली और नदी जो है एक समान जैसे हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में आदमी प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है। आदमी प्रदर्शन करे भी तो कैसे कैसे करे? घर से बाहर जा ही नहीं सकता है, रास्ते में पूरा पानी रुकावट, पानी से जो है रुकावट पैदा हुआ है। तो भाई आदमी प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है, बस आदमी गुहार लगा रहा है कि सर कुछ तो करो, क्या किया आप साल भर? आदमी मतलब जो है ना एक जो होता है दुख में जो है ऐसा गिर गया है, वो आदमी सामने आकर के प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है। और मैं बता दूं कि बहुत लोगों को अभी ये लगता होगा कि जैसे दिल्ली में जो है पानी का किल्लत चल रहा था, तो अभी बहुत लोगों का कहना होगा कि नहीं अब तो पानी आ गया है, तो अब तो दिल्ली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई साहब, कोई नदी और नाले का पानी उठा करके नहीं पिएगा, उसके नीचे से जो है वाटर लेवल ऊपर में आना भी चाहिए। उसमें पानी जो अभी ऊपर में बरसात का पानी है उसे नीचे जाना भी चाहिए। आप अक्सर देखे होंगे कि दिल्ली जैसे जो शहर है, आपने देखा होगा कि मतलब हर जगह प्लास्टर मारा हुआ है, हर जगह जो है सीमेंट से पूरा मतलब एक तरह से डेवलप के नाम पे पूरा सीमेंट है, पूरा मतलब पक्का किया हुआ है। तो किस तरह से अंदर पानी जाएगा? और जब अंदर पानी जाएगा ही नहीं तो फिर नीचे जो वाटर लेवल है वो ऊपर आएगा कैसे? तो आप तो ये नहीं ना कह सकते हो कि मतलब नदी और नाले का जो पानी बह रहा है वही छान करके आदमी पिए, वो तो नहीं पी सकता है ना। तो अभी भी जो है आदमी को पीने की किल्लत है, आदमी के पास पानी का अभी भी कमी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पहले तो मतलब आदमी प्रदर्शन भी कर पाता था, अब तो वो भी नहीं कर पा रहा। प्रदर्शन करने के लिए भी जो है रुकावट पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन करने भी नहीं आ पा रहा है, बस वो गुहार पे गुहार लगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो साल भर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या तैयारी किए हैं? क्या तैयारी किए हैं? रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है इसका क्या आप तैयारी किए हैं? क्या यही आपका भूजल प्रबंधन परियोजना था? क्या यही आपका स्मार्ट सिटी का परियोजना था? क्या यही आपका स्मार्ट सिटी ऐसे ही बनेगा आपका स्मार्ट सिटी? क्या यही भूजल प्रबंधन योजना था? यही आप मतलब जो है जल प्रबंधन कर रहे हैं, आपका यही योजना था? क्या यही आपका साल भर का जो है विकास किया हुआ था, जो कि मतलब थोड़ी सी पानी आई कि आपके विकास को तहस नहस कर गई? क्या यही आपका साल भर का विकास था? जबकि ये तो अभी शुरुआत है। और जो आईएमडी है उसने अभी मतलब बहुत से राज्यों को रेड अलर्ट कर दिया है, किसी को ऑरेंज अलर्ट पे कर दिया है। यानी कि मतलब बहुत तेज जो है बारिश होने की संभावना है। इसका जो है जीता जागता जो सबूत है वो अभी दिल्ली देख चुकी है। दिल्ली जो है पिछले 88 साल की जो है रिकॉर्ड तोड़ वर्षा देखी है, जहां पे की जो है 23 सीएम तक जो है वर्षा देखी गई है, जो कि मतलब उन जो जून होता है, जून का अंतिम दिनों में देखा गया है, यानी कि 29 जून को देखा गया है। 23 सीएम तक बरसात हुई है उस दिन, ये आप देख सकते हो। जो कि नॉर्मली होती है वो क्या होती है, जो हैवी रेन होती है 7.25 सीएम से 11.5 सीएम तक जो है हैवी रेनफॉल देखी जाती है। लेकिन जब 11.6 सीएम से लेकर के 20.5 सीएम तक जो है वेरी हैवी रेनफॉल देखी जाती है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली ने जो है 23 सीएम यानी कि 23 सीएम तक बरसात देखी है। तो आप समझ सकते हो यहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि आदमी मतलब पानी पिए बिना भी मर रहा है और प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है। और मतलब सामने से पानी तो दिख रहा है लेकिन आदमी पी नहीं सकता है। आदमी के साथ ऐसा सिचुएशन हो गया है, अब आदमी पानी के लिए बाहर भी नहीं जा सकता है। आदमी के साथ ऐसा कंडीशन यहाँ पे हो गया है, मतलब कि पानी जिसे होता है ना कि आंख के सामने दिख रहा है पानी है लेकिन उसे पी नहीं सकता है। ये अब भी जो हम अभी पहले बताए, ये आप भी उस तरीका से समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन अभी है दिल्ली में। और जो ये अभी पानी बह रहे हैं इसका हल निकाला जा सकता है। रास्ते में जो है यदि ड्रेन होल किया जाए तो इस पानी का जो है अच्छा से प्रबंधन किया जा सकता है। लेकिन सरकार पता नहीं क्या विकास कर रही है जो ये नहीं कर पा रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस पानी का जो है उपयोग बहुत अच्छा से किया जा सकता है, लेकिन ये पानी किस काम में आ रहा है? तो
ट्रक जो है ट्रक और बस को है जो डुबोने के काम में आ रहा है। वहीं जो कार है, कार को जो है तैराने के काम में आ रहा है। अब यही पानी जो है, जो प्रगति मैदान है उसकी प्रगति को दिखलाने में काम आ रहा है, उसकी प्रगति को डुबाने के काम में आ रहा है। ये पानी मंत्री जी को गोद में उठाने का काम आ रहा है। यही पानी आपका जो गाड़ी होता है, गाड़ी का मतलब डुबोने के दहलवाने के काम में आ रहा है। और यही जो है, यही पानी जो जल मंत्री हैं उनके घर को डुबाने के काम में आ रहा है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये पानी पानी किस स्थिति को नहीं दिखा दिया, ये आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई कुछ तो मैनेजमेंट करो, कुछ तो सिस्टम बैठाओ ताकि जो पानी है उसे साइड किया जा सके, इसका प्रबंधन अच्छा से किया जा सके। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, इसका हॉल किया जा सकता है रास्तों पर, जिससे कि प्रबंधन बहुत अच्छा से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, प्रबंधन इसका किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ से सो पड़ी है। और तो और क्या, दिल्ली में जो है बारिश से 5 लोगों की मरने की खबर भी आ रही है, लेकिन फिर भी ये सरकार लोगों का पता ही नहीं है कहाँ पे ये सो रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में, ये तो आपका टाउन का बात होगा, अब आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे अडानी जी के द्वारा मतलब एक तरह से काम किया गया था, और जो कि मतलब एक विकास के नाम पे एक आयाम स्थापित किया गया था। वहां पे देखा जाता है कि सीलिंग ऊपर से गिर जाता है गाड़ी पे। यदि उस जगह आदमी होता तो क्या होता, आदमी तो गया था आदमी, आदमी का जान तो आप ऐसे ही ले चुके थे। तो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या यही कंस्ट्रक्शन चल रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही कंस्ट्रक्शन है कि मतलब रूफ गिर जा रहा है, वो भी एयरपोर्ट का रूफ गिर जा रहा है? और यही केवल दिल्ली में नहीं, जो गुजरात का जो राजकोट है, वहां के भी एयरपोर्ट का जो है सीलिंग गिर जाता है, वहां के भी रूफ से जो है गिर जाते हैं। वहां भी मतलब आज आदमी का जो है ये हो जाता है, आदमी देहांत कर जाता है। मन में ये सवाल बार बार उठता है, क्या फिर हमारा विकास है कैसा? क्या मतलब कहीं पे और वर्षा नहीं हो रही है, केवल भारत में ही वर्षा हो रही है? कि मतलब सब यहीं पे टूटना फूटना हो रहा है, कि यही विकास हो रहा है? क्या मतलब कि यहाँ पे जब विकास हो रहा है तो भाई ये मतलब भरभरा करके गिर क्यों रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप विकास कर रहे हो, आप तो हमेशा से दिखाते हो कि मैंने इतना विकास किया, इतना विकास किया। तो भाई विकास जब किया तो ये भरभरा करके गिर कैसे रहे हैं? क्या सारे जगह के पानी केवल भारत में ही गिर रहे हैं? क्या मतलब कि हम ऐसे सिचुएशन को, ऐसी परिस्थिति को क्या हैंडल ही नहीं कर सकते हैं? मतलब क्या, मतलब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम लोग मतलब ऐसी परिस्थिति को क्या हैंडल ही नहीं कर सकते हैं? वहीं आप हिमाचल प्रदेश में देख लो, वहां पे जो है गड्ढा 1 फुट अंदर, मतलब रोड जो है 1 फुट अंदर चला जाता है, वहां पे गड्ढा हो जाता है, जिस वजह से जो है रास्ते बंद करने पड़ जाते हैं। अब बताओ कि मतलब क्या है, क्या मतलब हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं? क्या इसका हल ही नहीं निकाला जा सकता है? बार बार ये सवाल हमारे जैसे अनेक युवाओं के मन में उठता होगा, हर आम आदमी के मन में उठता होगा कि क्या होगा भाई, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग इसका हल नहीं निकाल सकते हैं? अब वहीं आते हैं बिहार में। बिहार में क्या सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि मानो वहां के जो पुल हैं वो तो लग रहा है कि मतलब अपने आप में जो है एक रेस में भाग ले चुके हैं। मतलब कि जैसे होता है ना सुसाइड करना, तो वो लग रहा है कि सुसाइड करना है कि आज हम जाएंगे तो आज हम गिरेंगे, तो आज मेरा नंबर है तो आज मेरा नंबर है। मतलब कि अभी सोच के देखो कि 15 दिन में 10 पुल्स कोलैप्स कर गए हैं। अब सोच के देखो कि किस तरह का वहां विकास हो रहा है, किस तरह का वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 15 दिन में 10 पुल का गिरना, जबकि अभी जो है पूरा सीजन भी अभी बरसात का नहीं आया है, मानसून अभी पूरा भी नहीं आया है, केवल अभी स्टार्टिंग है। इसी इतना ही में जो है 10 पुल कोलैप्स कर जाता है, वो भी 15 दिनों के अंदर। तो अब बताओ कि किस तरह का विकास है? मन में तो क्वेश्चन उठेगा ना भाई कि आप किस तरह का विकास करवा रहे हो। आप कुछ रिपोर्ट देखो, 22 जून, 18 जून और ये 28 जून, मानो कि मतलब अपने आप में एक होड़ मचा रखा है कि मतलब पहले ये गिरेगा, पहले ये पुल गिरेगा, तो ये गिरेगा, तो ये डूबेगा। मतलब बिहार ने तो एक अलग ही रिकॉर्ड बना रखा है, इसका तो मतलब कोई कहा ही नहीं जा सकता, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रखा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बात को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की गई है कि मालिक अब बताओ कि आखिर ऐसा बिहार में हो क्यों रहा है? क्या पूरा मतलब हर जगह का बारिश केवल बिहार में ही गिर रहा है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों? आखिर मान लीजिए पुल गिर रहा है तो हो सकता है वहां पे जान माल का तो खतरा होगा ही होगा, तो भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाया गया है। अब आते हैं अयोध्या। वहां पे जो है अपने आप में जो है विकास जो है एक आयाम स्थापित कर चुकी है, लेकिन वहां जो वाटर लॉगिंग का समस्या जो है वो अपने आप में जो है ध्यान आकर्षित कर रही है। और मतलब आप ये सोच करके देखो कि यूपी सरकार ने इतने काम किए हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां रोड पे आप देख रहे हैं कि पानी बहते हुए नजर आ रहे हैं, रोड पे जो है पानी जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या विकास है सर? अब आपको लेकर के चलते हैं मुंबई, जो कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में देखी जाती है, जो मतलब एक तरह से आर्थिक राजधानी कही भी जाती है।
वहां पे क्या देखने को मिलता है, क्या पता चलता है कि जो पुल का स्लैब है वो टूट करके गाड़ी पे गिर जाता है। अब बताओ, मानो कि आप गाड़ी में होते तो वहां पे तो आदमी का भी मतलब संभवतः था कि जान चला जाता। भाई समझ नहीं आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है या मजाक चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये कंपनी टेंडर जो दे रही है, जिस कंपनी को जो गवर्नमेंट टेंडर दे रही है, वो कंस्ट्रक्शन कर रही है या मतलब कि आम आदमी के साथ मजाक कर रही है। ये बताओ, मतलब विकास के नाम पे क्या हो रहा है, ये देखने को आप दे रहे हो विकास में। यही होगा विकास में, यही जो जान माल का खतरा है, यही होगा ना। यही मतलब यही विकास आप कर रहे हो। कुल मिलाकर के अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर हम ये बात पूछ क्यों रहे हैं। तो सर, हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं हमारे देश में। जो आपने वादा किया है और वादा करके ही जो है आपने हम लोगों से जो है मत में हम लोगों का प्राप्त किया है, उसी के बदौलत आज आप सरकार में बैठे हैं। तो हम लोग जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहते हैं, ताकि हम लोग अच्छा अपना जीवन यापन कम से कम कर सके। आप तो भर भर के हम लोगों से टैक्स लेते हो, तो कहाँ जा रहा है वो पैसा, क्या कर रहे हो। जब विकास ही नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है पैसे का। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो हम लोग टैक्स देते हैं तो वो जो है मतलब एक तरह से ब्याज अदायगी और केंद्रीय योजनाओं पे ही खर्च किए जाते हैं। तो भाई जब विकास के नाम पे आप अगर खर्च कर रहे हो, आप हमेशा से डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि इतना परसेंट फंड जो है इस चीज को जाता है, इस योजना से जाता है, इस सूर्य मंत्री से जाता है, तो भाई कहाँ दिख रहा है। क्या यही आपका विकास है? कहाँ दिख रहा है विकास? क्वेश्चन ये बड़ा सवाल उठता है, और सबसे बड़ा सवाल जो है यही बार बार उठ रहा है भाई कि आपका विकास हो कहाँ रहा है। यही विकास हो रहा है जो धराशायी हो जा रहा है तुरंत तुरंत। मतलब अभी पूरी मानसून भी अभी नहीं हुई है फिर भी, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका विकास धरा का धरा सा रह गया है, धराशायी होते दिख रहा है। तो क्या यही विकास है, बताइए। और वहीं आप कहते हो कि हम विकास के लिए जो है अनुसंधान और नवाचार को जो है स्थान दे रहे हैं। तो सर, मतलब आम जनता का बस एक साधारण सा आवाज है, साधारण सा प्रश्न है कि आप हमसे इतना टैक्स ले रहे हो तो हमारा विकास हो क्यों नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है हमारा विकास, कहाँ जा रहा है पैसा। पैसा का क्या हो रहा है, जबकि विकास ही नहीं दिख रहा है। तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है आपका विकास। आप हमेशा से बोलते हैं कि विकास कर रहे, विकास कर रहे, तो आपका विकास हमारे मतलब हमारे जो ये चश्मे हैं, उन जो जनता के चश्मे हैं, उनसे दिख क्यों नहीं रहा है। और जब हम लोग यानी कि आम जनता जब आपके विकास को जब टॉर्च लेकर के खोजने निकलते हैं, तो निकलते के साथ तो है पानी आ जा रहा है। तो पानी आ जा रहा है तो वहां पे अवरुद्ध हो जा रहा है। समय से जो है बिजली भी नहीं रह पाती है, बिजली भी कट जा रही है, बार बार के कट फट के आ रही है। बिजली का भी कोई अथी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि बिजली आपको प्रॉपर मिलेगी ही मिलेगी। बरसात आ रहा है उसका भी प्रबंधन नहीं है। और आप यदि सूखा आता है उसमें भी प्रबंधन नहीं है। उसके टाइम पे भी बोलोगे कि पैसे की जरूरत है, आप उस टाइम पे भी टैक्स लोगे। सूखा प्रबंधन के लिए भी टैक्स लोगे, और फिर आप अभी मानसून प्रबंधन है इसमें भी आप टैक्स लेगो। तो सर, आपका विकास कहाँ है, हम लोग को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हम लोग टॉर्च लेकर के चल रहे हैं फिर भी विकास हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते हमारी और आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये बन जाती है कि हम लोग ये बात को मतलब जो है सामने रखें। क्योंकि आप ये सोच करके देखो कि बैक टू बैक जो है वो पहले सूखा पड़ा, सूखा के बाद फिर मानसून की स्थिति है, बरसात की स्थिति है, इसके बाद फिर जो है ग्रीष्म मतलब कि ये ठंडे की स्थिति आएगी, ठंडे की जो स्थिति आएगी। इन तीनों सिचुएशन में जो है दिल्ली का मजाक बन जाता है। अब कैसे मजाक बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। सूखा में जो है आप देखोगे पानी के लिए लोग दौड़े पड़े जा रहे हैं, टैंकर के पीछे चले जा रहे हैं, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिलता है। और जब बरसात का दिन आता है तो बरसात में आप जल प्रबंधन देखोगे, जल प्रबंधन नहीं है। रोड और नाली जो है सब बराबर हुए हैं, नदी नाले सब पूरा बराबर हुए हैं, मतलब गाड़ी बह रहे हैं। और वहां जिसे आपको मैंने बताया प्रगति मैदान अपना प्रगति रोके हुए हैं। तो ऐसे मतलब कैसे चलेगा। और वहीं पे आप देखिए बैक टू बैक में आ जाता है फिर आपका सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम में आप देखोगे कि फिर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइम स्कूल बंद, ये बंद। भाई साहब, आपका विकास कहाँ हो रहा है। आप पॉल्यूशन होगा तो आप स्कूल बंद करोगे, ये करोगे, तो आप मतलब पब्लिक का जो भी सिस्टम है उसको आप बंद करने के लिए आप रेडी हो। लेकिन आप विकास के नाम पे आप कह रहे हो तो हमने विकास किया था, कहाँ है आपका विकास। ये बताओ। आपकी मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये सोच के देखो कि दिल्ली का मतलब हर हर जो सीजन होता है हर सीजन में मजाक बन जाता है। आप ये सोच करके देखो कि जो मतलब एक तरह से देखा जाता है कि किसी भी घर में जब आदमी घुसता है तो उसका बाहर से थोड़ा जहाँ पे एंट्री करता है तो उसको देख करके अंदाजा लगा लेता है कि भाई इस मतलब घर में कैसा स्थिति होगा। और वही आप सोच के जब बाहर का जब विदेशी लोग हमारे यहाँ आते होंगे तो सबसे पहले दिल्ली में एंट्री करते हैं। तो जब दिल्ली का ही ऐसा बुरा हाल देखेंगे
तो समझिए कि उनके माइंड में जो है भारत को लेकर के क्या दृश्य बनेगा, क्या सोचेंगे वो। मतलब हमेशा से दिल्ली मजाक में ही मतलब बना रह जाएगा कि जैसे हमेशा आओ, कभी कुछ का प्रॉब्लम है, कभी कुछ का। गर्मी में आओ तो लोग सड़क पे दौड़े मिलेंगे पानी के लिए, वहीं बरसात में आओ तो बरसात में पानी ही मिलेगा सड़क पे, जहाँ की लोग नहीं मिलेंगे, लोग अपने घर में मिलेंगे, लेकिन पानी दौड़ रहा है। वहीं अगर जो सर्दी के दिन में आओ तो पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इतना पॉल्यूशन मिलेगा कि जिसमें बच्चे लोग को स्कूल बंद कर दिया जाएगा। पटाखे उस टाइम आप बोले पटाखे बंद करो, ये वो करो, मतलब एक दो दिन के लिए आप पटाखे भी बंद करो, लेकिन आप उससे तो नहीं ना हो रहा है आपका विकास। कहाँ हो रहा है आपका विकास, ये तो बताओ। क्या मतलब जो देश की राजधानी है वो रहने लायक ही नहीं है? और क्या देश की राजधानी जो दिल्ली है उसे क्या केवल विधानसभाओं के द्वारा ही रन की जाती है क्या? जो केंद्र जो है उसे जब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो इसमें क्या केंद्र की सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा? और केजरीवाल जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप ये वादा कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे इतनी झीलें होंगी कि आप जब बच्चों के साथ घूमने जाओगे तो आपके बच्चों के लिए जो है घूमने के लिए जो है झीलें सैर सपाटा के रूप में देखने को मिलेगी। तो क्या यही रोड पे आपका पानी झील है? ये बताओ, ये जो आप रोड पे पानी बहा रहे हो यही आपका झील है? आप बता दो कि यही झील है तो यहीं पे अपने बच्चों को सैर सपाटा करने के लिए रखेंगे। इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है, इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार हो सकती है। बताइए केजरीवाल जी, बताइए कि कहाँ बच्चों को सैर सपाटा आप करवा रहे हैं? क्या यही जो रोड पे पानी चल रहा है इसी में सैर सपाटा आप करवाएंगे? क्या आप बोलिएगा कि इसमें भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है? ये आप बताइए। और केंद्र सरकार से सवाल है कि मालिक, जब आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम अपना अनुभव एक्सपीरियंस तो उन्हें बताइए कि हाँ ये चीज इस तरह से कीजिए, ताकि जो है दिल्ली का मजाक इंटरनेशनल लेवल पे ना बने। जो अभी मजाक बन रहा है, जो मजाक की स्थिति बना हुआ है, ये ना बने। कम से कम आप तो अपना अनुभव उनको दीजिए ताकि वो संयुक्त रूप से मिलकर के ये काम हो और सच में विकास हो और पूरा समय राजनीति के लिए ही जो देश का संचालन ना हो। ये बात को समझना होगा और कम से कम दूसरे पार्टी से भी मिलकर के जो संयुक्त रूप से जो है कदम उठाना होगा और इस पर काम करना होगा। और आपसे आग्रह है कि आप जब विकास पे पैसे लगाते हैं उसका कम से कम जो है इफेक्टिव मॉनिटरिंग कीजिए और उसका ऑडिट कीजिए, और वो भी पूरे पारदर्शी के साथ। आखिर तो पैसा आम जनता का है ना, तो उन्हें भी तो हक है कि कैसे हमारा काम हो रहा है वो भी तो देखे। इसलिए कम से कम ऑडिट कीजिए, मॉनिटरिंग कम से कम क्या कीजिए, ताकि काम अच्छा हो, विकास अच्छा हो, ताकि हम लोग जब भी अपना टॉर्च लेकर के निकले तो आपका विकास हमें भी मिल जाए। और मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार आनन फानन में जो है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था उसको 1 साल के लिए बढ़ा दी है, ताकि वो उनका कहना है कि ताकि अच्छा से जो है और स्मार्ट सिटी बनाया जाए, अच्छे से विकास हो, और इसमें फंड को भी बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है कि आम जनता पे। देखिए, इसमें हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम नीतिगत मुद्दों पर विचार करें, और जो भी हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, हमारे ऊपर विकास नहीं हो रहे हैं, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहे हैं, कम से कम उसके लिए हम लोग आवाज उठाएं। ना कि हमेशा राजनीति को लेकर के हम इस पार्टी से हैं तो हम इस पार्टी से हैं लेकर के आपस में विवाद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मतलब एक तरह से डिबेट कीजिए, लेकिन नीतिगत मुद्दे पर कीजिए। आम जनता जब तक सामने नहीं आएगी तब तक जो है सरकार के नजर में भी कोई भी चीज नहीं आती है। आप ज्यादातर देखोगे कि जब तक जनता सामने नहीं आती है तब तक उसका काम नहीं किया जाता है। तो इसलिए कम से कम मतलब हर राजनीति पार्टी के जो अपना अपना पक्ष जो है छोड़ करके कम से कम एकजुट होकर के, संयुक्त होकर के किसी मामले को आप नीतिगत रूप से सामने रखिए, ताकि उस पर काम किया जा सके। यदि यहाँ तक आ गए हैं तो आप मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और खास करके स्टूडेंट लोगों तक, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादातर टारगेट करके ही बनाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें फायदा हो। और शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड, मतलब कि शॉर्ट वीडियो में कानून से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है द लीगल यात्रा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको कानून की जो है पूरी सहायता की जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। धन्यवाद।